बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा आज के रूह रवा जनाब ख्वाजा अज़ीमुद्दीन साहब, नायब सदर रुकने तासीसी बज़्म असातिज़ा बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान व सख़ाफ़त व दीगर रियासती व ज़िलई ओहदेदारान बज़्म असातिज़ा और बिलख़ुसूस ज़िले वरंगल की मशहूर शख्सियात जनाब काजिम साहब और जनाब अशरफ साहब, बज़्म असातिज़ा बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान व सख़ाफ़त तेलंगाना की जानिब से जनाब ख्वाजा अज़ीमुद्दीन साहब की तहनीती तक़रीब मुनक़िद की जा रही है। ये खुशकिस्मती की बात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पर बड़ा एहसान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तोफ़ेल में मुझे फ़न खिताबत या तक़रीर करने का ज़ौक़ है। और लेकिन आज मैं जब जनाब ख्वाजा अज़ीमुद्दीन साहब की शख्सियत के मुताल्लिक़ कुछ कहने के लिए खड़ा हूँ तो मुझे जो है अल्फाज का ज़ख़ीरा जहन में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी शख्सियत उतनी वसी है। ख्वाजा अज़ीमुद्दीन साहब के लिए बज़्म असातिज़ा की जानिब से तहनीती की तक़रीब मुनक़िद करना न सिर्फ बज़्म असातिज़ा के लिए एज़ाज़ है, बल्कि तहनीती तक़रीब के लिए एज़ाज़ के लिए एज़ाज़ है। इसके दो तीन असबाब हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जनाब ख्वाजा अज़ीमुद्दीन साहब ने जोग्राफियाई जो फासला रहता है उसको खुलूस, मोहब्बत, आजिज़ी, इनकिसारी और सदाक़त शारी से ख़त्म कर दिया। जैसा कि काजिम साहब ने कहा कि बज़्म असातिज़ा बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान व सख़ाफ़त ये खालिस इल्मी, तहज़ीबी और हम कह सकते हैं कि अदबी तंजीम है। और अक्सर अज़ीम साहब की ज़बान है और मेरे अल्फाज हैं, वो कहा करते हैं कि बज़्म असातिज़ा दरअसल एक उर्दू तंजीमों का ऐसा गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ यूनियनों के अराकीन को शामिल किया गया। यस, और सबसे अहम बात यह है कि जब मैंने सबसे पहले बज़्म असातिज़ा बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान व सख़ाफ़त तकरीबन 2011-12 में मैं विक़ार साहब, अफजल साहब, रफ़ीक़ साहब, तंजीम साहब और दीगर जो ख़वातीन अराकीन थे, तो बज़्म असातिज़ा के क़याम का फैसला किया, तो मैंने जब नाम तजवीज़ किया तो सबसे पहले मैंने इसी काकतिया शहर के मारूफ शख्सियत अज़ीम साहब को फ़ोन किया और कहा कि ये नाम क्या बेहतर होगा। तो आपने कहा कि उर्दू ज़बान एक तहज़ीब, तमद्दुन, इक़दार और सख़ाफ़त का गहवारा है, इसलिए ये नाम बहुत प्यारा है। इसलिए इन्हीं के नाम की बुनियाद पर हमने इस नाम को जो है बज़्म असातिज़ा रखा। और दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन मेरे साथ आपकी रफ़ाक़त का 18 साल जो रफ़ाक़त रही वो 8 मिनट में या 5 मिनट में उसका तस्करा करना नामुमकिन है, लेकिन मैं चीदा क्योंकि तमाम की तरफ से मेरे साथियों ने कहा कि आप ही कह दीजिए, तो 2-3 बातें मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि तंजीम को किस तरह चलाया जा सकता है, किस तरह इन्हिसाम किया जा सकता है, ये हमने अज़ीम साहब से सीखा। सबसे अहम बात देखिए, अज़ीम साहब की सबसे बड़ी खूबी मुख्तलिफ यूनियनों को, मुख्तलिफ तंजीमों को यकजा करके मुख्तलिफ नजरियात के हामिल शख्सियात को जमा करके जो उर्दू के तहत मनसूबाबंदी से काम करते हैं, इसका हमने अज़ीम साहब से इक्तिसाब किया। और सबसे अहम बात यह है कि ख्वाजा अज़ीमुद्दीन साहब की सबसे बड़ा वस्फ ये है कि आप सिपाही और सिपा सालार दोनों का भी जो है किरदार अदा करते हैं। इससे पहले मुझे याद है कि बज़्म असातिज़ा की जानिब से एक अज़ीमुश्शान मुशायरा मुनक़िद किया गया, तो सर के कहने पर मैं कहूँगा कि वरंगल के जो सरकर्दा सहाफ़ी थे, शोरा थे या फिर मुसन्निफ़ीन थे, असातिज़ा थे, वो उमड़ पड़े जब हम आए। उसके बाद एक अज़ीमुश्शान मुशायरा रखे, उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हिंदुस्तान के मशहूर शोरा को मदऊ किए। उसमें गोलकुंडे की बुनियाद जिस तरह काकतियाई दौर में डाली गई, उसी तरह अज़ीम साहब ने अपनी तदरीसी सफर का आगाज किले गोलकुंडे में किया और इख्तिताम जो है वरंगल में किया। तो एक कुतुबशाही दौर का और काकतियाई दौर का हसीन जो संगम है, उस शख्सियत का नाम अज़ीम साहब हैं। तो बहरहाल अज़ीम साहब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप देखिए, हम हैदराबाद में जब दीनी मुकाबले जात रखे और मुख्तलिफ सेमिनार, सिम्पोजियम्स
یا پھر جو ہے آپ کے ورکشاپ رکھے، تو 3 بہت بڑے پروگرامز تھے. میری پہلی جو کتاب تھی گلشن تقاریر کی رسم اجرا، پھر دوسرا جو ہے ہم ایک ورکشاپ رکھے تھے مرحوم مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب کی صدارت میں، اور تیسرا جو ہے تلنگانہ کتاب کی رسم اجرا، جس میں حیدرآباد کی مختلف شخصیات کو مدعو کیا گیا، اور عظیم صاحب ان تینوں میں بھی شرکت کرے. اس کے علاوہ اردو گھر، اردو مسکن، اردو ہال، گولکنڈے کے مختلف پروگراموں میں بزم اساتذہ کے آپ نے شرکت کی، اور بلا تفریق کسی بھی تنظیم سے وابستہ ہو، کیونکہ بزم اساتذہ کوئی تنظیم سے مراد یہ کیا ہے، ادبی انجمن ہے ہم، اس لیے حیدرآباد میں بھی ہم مختلف تنظیموں کو مدعو کرتے. لیکن اس کے پس پردہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح تلنگانہ کے نظریہ ساز اکثر میں کہتا ہوں تنظیم صاحب کو کہ پروفیسر جے شنکر ہے، تو اسی طرح سر بولے کہ تلنگانہ اردو ٹیچر یونین کے پس پردہ بھی سر کا ہے. تو میں کہوں گا کہ بزم اساتذہ کے پس پردہ بھی جو محرکہ ہے وہ عظیم الدین صاحب کا ہے. اور سوال یہ ہے کہ اگر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت کا اگر ہر رکن، ہر عہدیدار افکار عظیم اپنائیں تو بے شک وہ جو ہے عظیم صاحب کی جیسی شخصیت بن سکتا ہے. اور تمام یہاں پر جتنے بھی موجود شخصیات ہیں ان کی شخصیات کو جمع بھی کر دیا جائے تو عظیم صاحب نہیں بن سکتے. تو میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. شکریہ، اللہ حافظ.